साइंस और स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इसमें पढ़ेंगे जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम 1863 में एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने स्वनिर्मित अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में की तथा इन जीवाणुओं का नाम उन्होंने सूक्ष्मजीव टिनी एनिमलक्यूल नाम दिया। बैक्टीरिया नामकरण एहरेनबर्ग तथा कॉटन वैज्ञानिक द्वारा दिए गए बैक्टीरिया नाम एहरेनबर्ग तथा कॉटन ने दिया। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता लीeuwenhoek को कहा जाता है। इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज करी थी। जीवाणु हरित लवक रहित नॉन क्लोरोफिलस एक कोशिकीय जीव होते। जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता, वह यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु में जनन मुख्य रूप से विखंडन क्रिया द्वारा होता है। जनन विखंडन द्वारा होता है। जीवाणु कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। जीवाणु बैक्टीरिया को हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाम से भी पता चल रहा है, ग्राम पॉजिटिव मतलब जो लाभदायक हो और ग्राम नेगेटिव जो हानिकारक बैक्टीरिया हो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। वह रॉबर्ट कोच ने जर्म सिद्धांत जर्म थ्योरी दी तथा साथ ही कोलरा एवं तपेदिक के जीवाणु की खोज भी रॉबर्ट कोच द्वारा की गई। जीवाणु की हम देखते हैं कि इनका आकार भिन्न भिन्न होता है, जैसे भालाकार, कुछ का गोलाकार, कुछ का सर्पलाकार। तो उसी प्रकार देखते हैं, पहला भालाकार मतलब भाले के समान इनका आकार हो, बेसिलस इंग्लिश में। इस प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया छड़नुमा छड़ के आकार का लंबा या बेलनाकार बेलन की तरह आकृति का होता है, जैसे इसके उदाहरण बेसिलस एंथ्राइसिस। दूसरा आता है अपने पास गोलाकार या कोकस। कोकस मतलब गोलाकार, कुछ गोला गोला आकार का होता है यह जीवाणु। गोलाकार आकृति के जीवाणुओं को कोकस के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। यह आकार में सबसे छोटे जीवाणु भी होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। तीसरा प्रकार आता है हमारे पास कोमा, मतलब कोमा जैसे अंग्रेजी में कोमा का चिन्ह रहता है, हम लगाते हैं कुछ इस आकार के, वैसा इनका आकार होगा। देखते हैं, इस प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार का होता है। इसके उदाहरण है विब्रियो कोलेरी। चौथा प्रकार आता है सर्पिलाकार आकृति, स्पाइरल मतलब गोला गोलाकार, जैसे डीएनए रहता है ना स्पाइरल रिंग की तरह, उसी आकार का होता है। इस प्रकार का जीवाणु स्पाइरल अथवा कॉइल्ड होता है, जैसे उसके उदाहरण है स्पाइरल रुपरेम। क्या है उदाहरण? स्पाइरिलम रुपरेम। अब आते हैं हमारे पास लाभदायक जीवाणु। जीवाणुओं को उनके लाभ व हानि के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है लाभदायक, मतलब ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए लाभदायक हो, किसी न किसी रूप में लाभदायक हो। तो पहला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है। हम दूध से दही जमाते हैं तो उसमें जावण डालते हैं दही के रूप में, तो उस दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है जो दूध से दही बनाने में काम आता है। दूसरा राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तन करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन के निर्माण में काम आता है, जो दलहनी फसलों जैसे मटर हो गया इनकी जड़ों में उपस्थित होता है। और देखते हैं लाभदायक एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु शर्करा घोल का किण्वन कर उसे सिरका में परिवर्तन करता है। एसिटोबैक्टर क्या सिरका बनाने में काम आता है अपने। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिडियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों के निर्माण में सहायक है, रेशे बनाने में, फाइबर बनाने में सहायक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिडियम। बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु का उपयोग तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बनाने में काम आता है। तंबाकू में सुगंध व स्वाद में भी जीवाणु का काम आता है। बेसिलस मेगाथेनियम। बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई नामक
जीवाणु दूध में पाए जाते हैं, जो दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल बनाने में निर्माण करते हैं। बैक्टीरियम लैक्टिसाइड लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक अम्ल निर्माण में सहायक है। वह साथ ही सड़े गले पदार्थ एवं मृत अवशेषों के क्षय में महत्वपूर्ण योगदान निभाते, मतलब सड़े गले पदार्थों को नष्ट करने में उपयोग में आते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविकी, मतलब यह ऐसी इस प्रकार की दवाइयाँ होती है जो सूक्ष्मजीवों बैक्टीरिया जीवाणु से निर्माण करती है और यह सूक्ष्मजीवों को ही नष्ट करती है। तो अब देखते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा सूक्ष्मजीवों को ही नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम सेलमैन वाक्समैन ने किया। सेलमैन वाक्समैन द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिजैविक शब्द का इस्तेमाल किया गया। कुछ हमारे पास आ जाती है प्रतिजैविक औषधि व उनके जीवाणु के नाम। तो देखते हैं जीवाणु का नाम व एंटीबायोटिक प्रतिजैविक मेडिसिन की दवाई का नाम। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन दवाई एंटीबायोटिक बनती है। स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस इरिथ्रियस से इरिथ्रोमाइसिन प्रतिजैविक दवाई, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक दवाई का निर्माण, स्ट्रेप्टोकोकस नोर्सी से नाइस्टेटिन प्रतिजैविक का निर्माण, बैसिलस सबटिलियस से वेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक का निर्माण, बैसिलस ब्रेविस से टायरोथ्राइसिन ए का निर्माण व बैसिलस पॉलीमिक्जा से पॉलीमाइक्सिन बी का निर्माण। तो ये थे हमारे पास लाभदायक जीवाणु जो हमें लाभ पहुंचा रहे थे। अब आते हैं हानिकारक जीवाणु जो हमें कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जीवाणु भोजन को विषाक्त बना देता है, भोजन को खाने योग्य नहीं रहने देता है, उसको विष बना देता है, जहर बना देता है। दूसरा आलू का सेथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम नामक जीवाणु द्वारा होता है। आलू में जो सेथिल रोग होता है वह स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम जीवाणु से होता है। वह नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास साइट्री जीवाणु से होता है। गेहूं में टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकर नामक जीवाणु से होता है। वह जानवरों का काला पैर रोग क्लोस्ट्रीडियम चौबेई नामक जीवाणु से होता है। वह भेड़ में एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये प्लांट पादप व जंतुओं में नुकसान पहुंचा रहे थे। अब मानव में भी जीवाणु रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं जीवाणु व रोग का नाम। यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग रोग होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी से डिप्थीरिया रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तपेदिक या टीबी रोग होता है। वहीं माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोड या कुष्ठ रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटेनस रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया रोग होता है। वह विब्रियो कोलेरी से हैजा रोग होता है। वह हीमोफिलस पर्टुनस जीवाणु से काली खांसी रोग होता है। वह गोनोकोकस गोनोराई से सुजाक रोग होता है। तो ये आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं। वह मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस में शॉर्ट स्टडी के माध्यम से नए टॉपिक लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।